कराची में हल्की बारिश ही भारी पड़ गई। बादल बरसते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा। बरसाती नाले भी ओवरफ्लो कर गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरियों को मुश्किलात का सामना। उधर बारिश होते ही बिजली का निजाम दरहम बरहम, कई फीडर्स ट्रिप कर गए। तर्जुमाने के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कुछ इलाकों में बिजली हिफाजती तौर पर बंद की गई। शहरी टूटे तारों, खंभों और पीएमटी से दूर रहे। कराची के इलाके गुलशन मेमार में अफसोसनाक वाकया। गड्ढे में जमा बरसाती पानी में डूबकर 3 कमसिन भाई जाँ बहक। चौथा तशवीशनाक हालत में अस्पताल दाखिल। बच्चों की अब्दुल बारी, मोहम्मद नबील, शफीउल्लाह और अब्दुल गनी के नामों से शनाख्त हुई। खेल के दौरान पानी में डूबे बच्चों की उम्रें 5 से 11 साल के दरमियान है। कराची के कचरे पर भी सियासत शुरू हो गई है, जिसमें पीटीआई भी शामिल है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, दरख्वास्त देने के बावजूद वफाकी हुकूमत सीसीआई का इजलास नहीं बुला रही। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, कचरा उठाने के काम में तेजी आई है। वो मेयर कराची वसीम अख्तर का इस्तीफा नहीं चाहते। कचरे के अंबार को जल्द खत्म कर दिया जाएगा। हुकूमत का जुमे को मुल्क भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाने का ऐलान। हर शहर में दोपहर 12 से 12:30 तक ट्रैफिक रोक दी जाएगी। लोग बाहर निकल के एहतजाज करेंगे। मरकजी इज्तिमा इमरान खान की ज़ेर क़यादत शाहराह दस्तूर पर होगा। उधर फिरदौस आशिक अवान का कहना है, मोदी ने दुनिया के अमन को तबाह किया। इमरान खान की क़यादत में दुनिया को कश्मीर की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। DGISPR का हुकूमत के साथ यौम यकजहती कश्मीर मनाने का ऐलान। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है, जुमे को 12 बजे मुल्क भर में सायरन बजाए जाएंगे। पूरी कौम अपनी अपनी जगह पर इकट्ठी होगी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यौम दिफाए और शोहदा की तकरीब का भी हिस्सा होगा। ISPR में कॉन्फ्रेंस का इनकाद। फौजी और सिविल हुकाम की शिरकत। मोदी साहब ये जवाब दें, 5 अगस्त के उन्होंने इकदाम उठाए, वो बायलैटरली उठाए या यूनिलैटरली उठाए? अगर उन्होंने यकतरफा उठाए हैं तो बायलैटरलिज्म की स्पिरिट को तो जख्म उन्होंने पहुंचाई। पहले तो आप फिल फॉर कर्फ्यू उठाइए ना, फिल फॉर लोगों को जो कैद में कर रखा है आपने, पूरी कश्मीरी क़यादत को और उसके अलावा हजारों शहरियों को आपने जेल में बंद कर रखा है, डिटेन कर रखा है। उनको रिहा कीजिए। आपको ख्याल है उनमें जुर्रत है मुझसे रब्ता करने की? हिम्मत नहीं है। नरेंद्र मोदी जवाब दें, क्या कश्मीर में 5 अगस्त का इकदाम दो तरफा था? अगर आप में हिम्मत है तो कर्फ्यू फौरी हटाएं और गिरफ्तार लोगों को रिहा करें। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अब भारत से मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश का हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। आर्टिकल 370 की मनसूखी भारतीय सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है। फाशिस्ट मोदी, उसके रास्ते में एक ही मुल्क रुकावट है, वो है पाकिस्तान। 10 जंगें हुई हैं या होने के करीब लौटी हैं, लेकिन ये जंग आखिरी जंग होगी। मैं अक्टूबर के आखिर और नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान हिंदुस्तान में जंग होती हुई देख रहा हूं। अगर सलामती कौंसिल मसलों को हल करती तो आज कश्मीर में रायशुमारी हो चुकी होती। शेख रशीद ने नवंबर दिसंबर में भारत के साथ जंग की पेशगोई कर दी। कहते हैं, कौम तैयार रहे। जो सोचते हैं मुज़ाकरात की गुंजाइश मौजूद है वो बेवकूफ़ हैं। सलामती काउंसिल मसला कश्मीर हल नहीं कर रही। अगर संजीदा होती तो रायशुमारी हो चुकी होती। कोई साथ दे या ना दे, हमें कश्मीरियों के कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, वरना तारीख माफ नहीं करेगी। आर्टिकल 370 की मनसूखी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। 7 रोज में जवाब तलब। मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट और राब्तों के दीगर जराये पर पाबंदी की भी वजाहत मांग ली। गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील। अक्टूबर के पहले हफ्ते में समाअत होगी।
भारतीय बर्बरियत ने जन्नत नजीर वादी को जहन्नुम बना डाला। हर सू मौत के साए, गोलियों की तड़तड़ाहट का राज। बदतरीन मुजालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम का एहतजाज। काबिज फौजियों की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग, दर्जनों जख्मी हो गए। महबूबा मुफ्ती से वालिदा और बेटी को मिलने न दिया गया। वालिदा गुलशन मुफ्ती कहती हैं कि उनसे जंगी कैदियों जैसा सलूक किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से इंसानी हुकूक के माहिरीन की मकबूजा कश्मीर तक रसाई मांग ली। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की आज़ादाना तहकीकात का भी मुतालबा। UN हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक मिशेल बैचलेट का कहना है कश्मीर में गासिबाना इक़दामात से नस्ल कुशी का खदशा है। वफ्द को कश्मीर में दाखिले की इजाज़त दी जाए। हुकूमत का बड़ा कदम, भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद और अफगान तिजारत बंद करने पर गौर। फैसला 48 घंटे में मुतवक्के। उधर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से फ़ज़ाई हुदूद बंद ना करने की इस्तदा कर दी। सीनियर अफगान हुकाम ने फ़ज़ाई हुदूद और तुर्कम सरहद बंद ना करने की इल्तजा की। इलेक्शन कमीशन के 2 नए मेंबरान की ताजुनाती के खिलाफ दरख्वास्त। आज की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने आइंदा समात पर अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। सेक्रेटरी बराए सदर, वज़ीर आज़म, वजारत पार्लिमानी उमूर, इलेक्शन कमीशन और नए मेंबर्स को नोटिस जारी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक ताजुनाती में आर्टिकल 213(2)(a) की खिलाफ वर्जी हुई। आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज। जराये के मुताबिक मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर साबिक सदर को कल पिम्स शिफ्ट किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड की सिफारिश गुज़िश्ता हफ्ते वजारत दाखिला को भिजवाई गई थी। मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ की सेहत पर इजहार तशवीश। उज़मा बुखारी का कहना है कि नवाज शरीफ को इस्तेहकाक के मुताबिक तिबी सहूलियात नहीं मिल रही। कोट लखपत जेल सुप्रिटेंडेंट ने नून लीग के मौक़िफ़ की तरदीद कर दी। उधर फयाज चौहान का कहना है नवाज शरीफ ने पहले भी ऐसी ड्रामेबाजी की थी, अगर कुछ हुआ तो वजह बसियारखोरी होगी। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की इंसदाद मनशियात अदालत में पेशी। मुल्जिम के जुडिशल रिमांड में 7 सितंबर तक तौसी। जज मसूद अरशद ने केस पर समाअत करने से माजरत कर ली। रिमार्क्स दिए कि उनका तबादला कर दिया गया है, इसलिए मजीद समाअत नहीं कर सकते। पेशावर मेट्रो बस मंसूबे में नकाइस की निशानदही से मुतालिक दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। सूबाई हुकूमत से जवाब तलब, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और PTA से भी जवाब तलब कर लिया गया। उधर BRT मंसूबे पर बिलावल भुट्टो की तनकीद। ट्वीट किया कि पाकिस्तान का महंगा तरीन मंसूबा PTI हुकूमत की करप्शन की दास्तान है। PTI हुकूमत मुल्क को दिवालिया करने के लिए बैरूनी एजेंडे के तहत मुसल्लत की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल बोले मौजूदा हुकूमत करप्ट तरीन है, तरक्याती कामों की एक ईंट तक नहीं लगी, फिर भी तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा लिया। बजट खसारा 30 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 लाख अफराद बेरोजगार हो चुके। मुल्क भर में महंगाई बेकाबू। अशय खुरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर वज़ीर आज़म ने इजलास बुला लिया। शिरकत के लिए वज़ीर आला पंजाब भी इस्लामाबाद पहुंच गए। उधर इमरान खान से गवर्नर स्टेट बैंक की मुलाकात। रजा बाकर ने मालियाती मामलात पर ब्रीफिंग दी। एक तोला सोना 90,000 का हो गया। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत में 900 रुपए का इजाफा। 10 ग्राम सोना भी मजीद 770 रुपए महंगा। 10 ग्राम सोने की कीमत 77,160 रुपए हो गई। गर्दन पर गेंद लगने के बाद पहला ख्याल फिलिप हिब्स की मौत का आया।